Welcome SVPites to presentation on chapter number 3 wind song and this is our part 1 of the presentation. So बच्चों चैप्टर का नाम है wind song and this is a poem. This poem is about different sounds which are produced by wind. मतलब wind के कारण कितने टाइप की साउंड्स आवाज़ें जो है प्रोड्यूस होती हैं. This poem is about that. Now, this poem is written by Lillian Moore. और जो लिलियन मूर है शी इज़ अमेरिकन. ये कहाँ से है? अमेरिका से थी और इन्होंने बच्चों की बहुत सारी पोएम लिखी है. एंड विंड सॉन्ग, दिस पोएम इज़ वेरी पॉपुलर अमोंग द चिल्ड्रन. सो बिफोर वी गो थ्रू द पोएम, हम लोग सुनेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइज और साउंड प्रोड्यूस्ड बाय विंड. ओके, सो बच्चों आपने देखा विंड की साउंड किस तरीके की होती है. इफ़ इट इज़ वेरी विंडी, अगर जैसे तूफान आ रहा होता है ना कभी कभी, तो ऐसी ही साउंड आपको सुनने को आती है, राइट. नाउ इन दिस पोएम वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट साउंड्स, अलग अलग साउंड्स जो अलग अलग चीज़ों से आती है बिकॉज ऑफ द विंड. तो in this video we will listen to all those different sounds. So let's listen.
वेरी गुड. सो व्हाट वी डिड जस्ट नाउ, हमने अलग अलग टाइप की साउंड्स जो हैं वो हमने सुनी. एंड इन दिस चैप्टर विंड सॉन्ग we are going to discuss, we are going to learn about different sounds. For example, door जब बंद होता है wind के कारण, then what sounds we hear? Creak. That sound is called creak. टेम्पल की जो घंटियां हैं, जो बेल्स हैं, वो जो रिंग करती है बिकॉज ऑफ विंड, उसको क्या बोलते हैं? क्लैंग. एंड लाइक दैट देयर आर डिफरेंट साउंड्स. सो ये ऐसा लगता है जैसे कि विंड कोई सॉन्ग गा रही है. ओके, सो नाउ लेट्स गो थ्रू द चैप्टर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग विंड? इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन मतलब कब. लास्ट टाइम आपने फील किया, महसूस किया अ स्ट्रॉन्ग विंड. स्ट्रॉन्ग विंड जो है आपने लास्ट टाइम कब महसूस की? तो जब भी आंधी आती है उस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग विंड होती है ना, राइट. एंड व्हाट डिड यू डू? आपने क्या किया उस वक्त? व्हाट मीन्स क्या. तो जब वो स्ट्रॉन्ग विंड आई थी उस वक्त आपने क्या किया? यू ऑल केम इनसाइड योर रूम, खिड़कियां बंद कर ली, एंड देन यू जस्ट वेटेड फॉर द विंड टू स्लो डाउन. ऐसा किया था आपने? या आपने अलग अलग साउंड नोटिस की? फॉर एग्जाम्पल खिड़कियों के खड़खड़ाने की आवाज़, जो विंडोज जो है ना, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड विंडोज जो है वो भी आवाज़ करती हैं. देन अगर आपके घर में विंड चाइम है तो विंड चाइम भी बहुत क्लैंग वाली आवाज़ करता है, राइट, व्हेन इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. देन द नेक्स्ट वन, विंड इज समथिंग दैट यू कैन ओनली फील. दैट्स करेक्ट, राइट. विंड को आप सिर्फ क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो. आपने कभी विंड को देखा है? यू कैनॉट सी द विंड. आप विंड को सिर्फ फील कर सकते हो, और फील करने से आपको पता चल जाता है कि विंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा विंड आ रही है, या विंड इज वेरी लेस, या बहुत कम हवा चल रही है. दैट यू कैन फील, राइट. वॉट आर द अदर थिंग्स in the nature that you can only feel but not see? So apart from the wind, और कौन कौन सी चीज़ें हैं? What are the other things? और कौन कौन सी चीज़ें हैं? Other things means और कौन सी चीज़ें in the nature, जो हमारी नेचर में है, that you can only feel, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, but cannot see, जिसको you cannot see, नहीं देख सकते. Other example is temperature. You can only feel the temperature कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बट आप टेम्परेचर को देख नहीं सकते हो, राइट. ऐसे ही आप और एग्जाम्पल्स देखिए इन द नेचर विच यू कैन ओनली फील. एंड द नेक्स्ट वन इज इमेजिन. सो व्हाट यू हैव टू इमेजिन? क्या इमेजिन करना है आपको? दैट यू हैव टू स्पीक टू द विंड. तो आप इमेजिन करिए, आप मानिए कि आपको स्पीक करना है. किसको? विंड को. विंड के साथ में आपको स्पीक करना है, बातें करनी है. एंड दैट इट कैन हियर यू. और मानिए कि विंड जो है आपको हियर भी कर सकती है. हियर मीन्स सुनना. देन व्हाट हैपन्स? यू कैनॉट सी इट, राइट. यू कैनॉट सी द विंड ना, बट यू कैन फील इट. आप इसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. वॉट वुड यू फील सो दैट it would blow gently and slowly? So what would you tell so that it would blow gently and slowly? तो आप इसको क्या बोलेंगे? विंड को टेल मतलब कहना,
सो दैट, ताकि इट वुड ब्लो, ब्लो मतलब हवा चलने को बोलते हैं ब्लो, या हवा बहने को क्या बोलते हैं ब्लो। ओके, सो विंड, हवा चल रही है, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि विंड इज गोइंग और विंड इज कमिंग, ऐसे नहीं बोलते। विंड के लिए क्या बोलेंगे, विंड इज ब्लोइंग। ओके, हवा चलने के लिए क्या बोलते हैं, विंड इज ब्लोइंग। तो आप इसको क्या बोलेंगे, सो दैट इट वुड ब्लो जेंटली एंड स्लोली, मतलब आराम से धीरे धीरे हवा बहे। इसके लिए आप क्या कहेंगे, सो यू कैन रिक्वेस्ट विंड दैट विंड आई एम स्केर्ड व्हेन यू आर ब्लोइंग वेरी स्ट्रांगली, जब आप बहुत स्ट्रांगली ब्लो करते हैं, चलते हैं, तो आई एम स्केर्ड, मुझे डर लगता है। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ब्लो जेंटली एंड स्लोली। आप ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राइट, एंड विंड आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी। नाउ लेट्स गो थ्रू द ऑथर। सो हु इज द ऑथर ऑफ दिस पोएम, लिलियन मूर is the author and she is American writer, right? Now let's go to next page. We'll go to the next page. What is the title of the chapter? Again आपको जो है I will revise and please make sure you remember it. Title is Wind Song. Okay, what is the title? Wind Song. When you hear the wind sing, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप सुनते हैं, हियर करते हैं विंड को सिंग करते हुए, गाते हुए। ओके, राइट। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। व्हेन, WHEA क्या होता है, व्हेन द विंड ब्लोज द क्वाइट थिंग्स स्पीक। ओके, व्हेन द विंड ब्लोज, BLOWS, ब्लो का आपको मतलब बताया है बहना। सो जब विंड ब्लो करती है, व्हेन द विंड ब्लोज द क्वाइट थिंग्स स्पीक। जो क्वाइट थिंग्स होती है, क्वाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, QUIET, क्वाइट मीन्स जो चीजें शांत रहती हैं, जो आवाज नहीं करती है, वो चीजें भी क्या करती है, स्पीक करती है। व्हेन द विंड ब्लोज, जब विंड ब्लो करती है, द क्वाइट थिंग्स स्पीक। अब क्वाइट थिंग्स कौन कौन सी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल से जो डोर है, नॉर्मली डोर आवाज नहीं करता, बट अगर विंड चल रही है तो डोर आवाज करेगा। जो ग्रास है, जो घास है, दैट ऑल्सो डज नॉट मेक नॉइज, बट अगर विंड चल रही है, इफ द विंड इज ब्लोइंग इट विल ऑल्सो स्पीक। स्पीक मतलब आवाज करना। ओके, इन दिस केस नाउ दिस क्वाइट थिंग्स जो है, जो स्पीक करती हैं, उनमें क्या होता है, सम विस्पर, WHISPER, विस्पर। विस्पर होता है धीरे धीरे बोलना। सपोज आपको जो है कोई सीक्रेट बताना है अपना मम्मी को, तो आप मम्मी के क्या है, कान के पास जाके धीरे धीरे स्लोली स्लोली विस्पर करेंगे। तो विस्पर करना मतलब बहुत धीरे धीरे बोलना। सो सम विस्पर, तो कुछ जो चीजें हैं क्वाइट थिंग्स, वो विस्पर करती हैं। सम क्लैंग, और कुछ जो है क्लैंग। क्लैंग क्या आवाज होती है, जो घंटियां होती है ना, टेम्पल में जो बेल होती है, जो घंटियां होती हैं, उनको आप बजाते हो तो कैसी आवाज आती है, क्लैंग क्लैंग। अभी जो हमने देखा था वीडियो, उसमें भी आवाज आई थी ना। सो कुछ चीजें क्या करती हैं, क्लैंग की साउंड करती हैं। एंड सम क्रीक, CREAK, क्रीक, इसको क्या बोलते हैं, CREAK, क्रीक। सो कुछ जो क्वाइट थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, क्रीक वाली साउंड करती है। और क्रीक वाली साउंड हमारे वीडियो में किसने की थी, डोर ने। ओके, सो दैट्स क्लियर, राइट। एंड वन मोर थिंग यू सी इन दिस पिक्चर, व्हाट डू यू सी, ये एक ट्री है। ट्री इज ऑलमोस्ट लाइक इट्स अ फॉलन ट्री, ऑलमोस्ट गिर रहा है नीचे, राइट, बिकॉज ऑफ द विंड। देन यू सी इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, वो भी विंड के कारण हिल रहे हैं, राइट। देन यू सी जो कपड़े हैं, कपड़े उड़ रहे हैं विंड के कारण। सो ये सब आप देखते हो ना, जब भी विंड ब्लो करती है बहुत स्ट्रांगली, राइट। सो व्हाट वी विल डू,
We will stop here, and in the next presentation we will continue with the remaining poem. What you have to do, you have to learn the difficult words from whatever we have read, and you have to read the poem on your own, right? Thank you.